अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट और फायरबेस को इकट्ठा लिखने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। एक हमारे पास तरीका होता है सीडीएन के थ्रू, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया किस तरह से आप अपनी नॉर्मल इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हो, स्टाइल और सीएसएस की और स्क्रिप्ट डॉट जीएस की। और जो आपने स्क्रिप्ट की फाइल बनाई है उसके अंदर आप अपने फायरबेस का कोड लिखते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉपर तरीके के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो। जब आप कोई प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जो प्रोफेशनल अप्रोच है ना, वो आपके पास है एनपीएम के थ्रू और वो आपके पास है सीएलआई के थ्रू। आप या तो एनपीएम के थ्रू प्रोजेक्ट को बनाते हो या आप सीएलआई के थ्रू बनाते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एनपीएम के थ्रू प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सीएलआई के थ्रू करते हो। सबसे पहले हम देखेंगे एनपीएम के थ्रू। दोस्तों, जब भी आपने एनपीएम को इस्तेमाल करना है ना, तो आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। आपने जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है nodejs.org, और ये आपके पास आ रहा है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। बस इतना सा आपका काम है, क्योंकि इसके लिए हमें Node.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसके अंदर हमने npm का इस्तेमाल करना है। जब आप Node.js को इंस्टॉल करोगे, साथ ही आपका npm पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कोई भी खाली फोल्डर लेना है, उस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है VS कोड के अंदर, जिस तरह से मैंने ओपन कर लिया। आप चाहे इसको ड्रैग करके ओपन कर लो या वैसे ओपन कर लो। फिर मैं यहाँ पे VS कोड की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ, और साथ में इसके फॉन्ट भी मैंने थोड़े से जूम कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो, व्यू, और लास्ट पे आ रहा है आपके पास टर्मिनल। इसके ऊपर चाहे आप क्लिक कर दो, या कंट्रोल और बैक को इकट्ठा प्रेस कर दो। फिर आपके पास यह आ रहा है कि URL, ये आपके पास नीचे टर्मिनल में आ रहा है, आपके फोल्डर का URL आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है पावर शेल। यहाँ पे आप पावर शेल के थ्रू इसको इंस्टॉल करना चाहो, आप इसके अंदर ये कमांड प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना चाहो, गिट बैश को करना चाहो, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास गिट बैश नहीं आ रहा, तो सिंपली गूगल पे जाके लिखो गिट बैश, और वहाँ पे आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो, आपके पास ये गिट बैश वाला ऑप्शन आ जाएगा। पावर शेल नहीं आ रहा तो सेम उस तरह से गूगल पे जाओ, पावर शेल डाउनलोड लिखो, आपके पास पावर शेल प्रोजेक्ट आ जाएगा, उनका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी नहीं आ रहा, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट लाजमी आ रहा होगा, बल्कि पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों आते हैं विंडोज़ के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट का URL यहाँ पे बन रहा है, पहले आप इसके अंदर कमांड लिखोगे npm init। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइज करने के लिए अगर आप इसको यहीं पे इंटर कर दोगे, तो सारे आपको नेम खुद से देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप -y कर दोगे तो एक ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाएगी जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट सेटअप होगा। तो मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, npm init-y, और इंटर किया, आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी। उसके अंदर आपके पास आ जाएगा अपने प्रोजेक्ट का नेम, और साथ में उसके आथर का नाम। यहाँ पे जिस तरह से ये आपको सारी इसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब package.json को आप क्लिक करोगे, ओपन करो, तो नेम आ रहा है प्रोजेक्ट का, आप इसको यहाँ से कर सकते हो, इसका मेन आप चेंज कर सकते हो। फिर इसका यहाँ पे आ रहा है एडमन सॉरी आथर, तो आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो। कीवर्ड्स वगैरह इसमें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी आपके लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद आपने आ जाना इस यहाँ पे इस URL के ऊपर अगेन, और यहाँ पे आपने अपनी सेकंड कमांड लिखनी है, यहाँ पे npm और i। अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जस्ट आप npm i कर दोगे तो आपके पास फाइल बन जाएगी। package.json और अदर जो फाइल्स हैं वो सारी बन जाएंगी, नोड मॉड्यूल्स। लेकिन जब आपने इसके अंदर फायरबेस का इस्तेमाल करना है, तो आप लिखोगे npm i मतलब इंस्टॉल फायरबेस, और यहाँ पे आप लिखोगे फायरबेस। हमारे पास जो प्रोडक्ट है npm i मतलब इंस्टॉल और फायरबेस, और फिर आपने कर देना इंटर, और थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ में आपके जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो भी डाउनलोड हो जाएंगे। ये आपका फायरबेस भी इंस्टॉल हो गया, और साथ में आपके नोड मॉड्यूल्स और जितने भी बाकी Node.js के प्रोजेक्ट्स थे या उसके फीचर्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए। फिर आपने इस मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेना है src के नाम से। आप src के नाम से बनाना चाहो, आप यहाँ पे फ़ोल्डर बनाना चाहो डिस्क के नाम से, जो भी आप नाम रखना चाहो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर हम src नाम रखते हैं। src का फ़ोल्डर बनाया, फिर इसको कर दिया इंटर, ये आपके पास फ़ोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर आप पहली फाइल क्रिएट करोगे index.html, और सेकंड आप फाइल इसके अंदर क्रिएट करोगे index.js।
अब index.html के अंदर आपने जिस तरह से नॉर्मल अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हो ना, सेम आपने उसी तरह से इसको लिंक कर लेना है। यहाँ पे HTML कोड लिखोगे HTML5 और हेड टैग के ऊपर आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और साथ में इसकी आपने टाइप रखनी है मॉड्यूल और साथ में SRC के अंदर आपने index.js दे दिया। अब package.json के अंदर आपने यहाँ पे दिया था इसको मेन index.js, तो यहाँ पे भी आपने इसका नाम रखना है index.js और इस फाइल का आप वैसे भी नाम रखते हो index.html। फिर आपने इसको होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे आना एक और लास्ट कमांड लिखनी है इसके ऊपर npx। पहले आप क्या लिख रहे थे npm, अब आपने यहाँ पे लिखना है npx और सर्व src। सर्व का मतलब होता है कि आप इसको ऑनलाइन सर्वर के ऊपर होस्ट कर रहे हो। जिस तरह से आपने अगर रिएक्ट के साथ काम किया है तो आपके पास एक URL बन जाता है ना, 3000 पोर्ट बन जाती है या आपके पास कोई और पोर्ट बन जाती है, सेम उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे npm सर्व और SRC का मतलब है सोर्स फोल्डर। अगर आपके पास कोई और फोल्डर होगा तो आप उसका नाम दोगे, तो मेरे पास यहाँ पे SRC, तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी npx सर्व SRC और फिर आपने कर देना इंटर करोगे तो अभी आपके पास एक URL जनरेट हो जाएगा और आपके प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से समझ लें पोर्ट भी अलर्ट हो जाएगी और वो आपके पास दो तरह की होगी, ग्लोबल भी और लोकल भी। ये आपके पास आ गया सर्विंग लोकल। अब ये लोकल आपका क्या है कि आपने अपने कंप्यूटर के ओपन करना है और दूसरा आपके पास आ रहा है नेटवर्क। आप इसको कॉपी करके आप अपने मोबाइल के अंदर ओपन कर लो, किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर ओपन कर लो, कहीं पे भी कंप्यूटर पड़ा है आप इसके ऊपर क्लिक करके वाईफाई का अगर नेटवर्क सेम है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। इसका में क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो या आप अपना जो रिज़ल्ट है किसी और कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे तो कोई भी बंदा इसको देख सकता है। अब मैंने इसको लोकल पे ही ओपन करना है तो इसके ऊपर होवर करूँगा और मेरे पास आ रहा है फॉलो लिंक, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। अब कोई भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे index.html के अंदर, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे सेव करूँगा और इसको करते हैं यहाँ पे रीलोड, तो ये आपके पास आ रहा है FG ये ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जो index.js है इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट लिखा और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको करूँगा रीलोड। इसको रीलोड किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने करना है अपने प्रोजेक्ट को सेटअप। अब देखो दोस्तों, आप जब यूज़ कर रहे हो ना npm का तो आपके पास इसको इनिशियलाइज करने के ना आपके पास दो तरीके हैं। वो आप सबसे पहले आ जाओ फायरबेस के ऊपर, यहाँ पे आप लिखो फायरबेस और कंसोल को पकड़ो और साथ यहाँ पे गो टू कंसोल। अब यहाँ पे आप जाके कोई अपना न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो न्यू बना लो या कोई आपके पास प्रीवियस है तो आप उसको सिलेक्ट कर लो, तो उसका मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और नीचे आ जाना। नीचे आपके पास आ रहा है npm cdn और कन्फिग्रेशन। अब हमने चूंकि इसको किया npm के थ्रू तो हम यहाँ पे इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट index.js के अंदर और यहाँ पे हम कंसोल के अंदर इस ऐप को प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे किया और इसको हम करेंगे इंस्पेक्ट और यहाँ पे इसको रीलोड पे कर लेंगे और कंसोल के अंदर आए, यहाँ पे इसको रीलोड करके तो हमारे पास एक एरर आ रहा है फायरबेस स्लाइस ऐप, क्योंकि हम इसका ब्राउज़र बंडल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया इस तरह से, आपने इसके अंदर CLI को इंक्लूड नहीं किया, तब आपने इसके अंदर URL पेस्ट करने हैं ये वाले, तब आपने क्या करना है इसके अंदर ब्राउज़र मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है। उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, सिंपली आप आओगे अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है CDN। अब यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ रहा है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे इसको कॉपी करके और जहाँ पे आपके पास आ रहा ना ये वाला फायरबेस ऐप और इसकी जगह आप इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे इसको पेस्ट किया और अब इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करोगे तो आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो आपके पास यहाँ पे नीचे प्रिंट होगी। अब इसके अंदर आप फायर स्टोर का इस्तेमाल करना चाहो, आप इसके अंदर कोई CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहो या आप इसके अंदर रियल टाइम डाटाबेस इस्तेमाल करना चाहो, आप सारे फीचर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये हो गया आपका पहला तरीका।